Hello guys, a very warm good morning to all of you and I welcome you all on my YouTube channel Aspirants Aboard Ascend as Aviators। और जैसा कि हम लोग टेलीग्राम पे क्विज कराते हैं और टेलीग्राम पे क्विज अटेम्प्ट करने के बाद यूट्यूब पे यहाँ इस चैनल पे मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और कल का जो क्विज था, अनफॉर्चुनेटली मैं कल ड्यूटी पे था तो मैं क्विज का सॉल्यूशन नहीं करा पाया था। तो मैं आज जो है क्विज का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं और ये वो वर्ड्स हैं जो आपको मस्ट है। ये वर्ड्स मस्ट है, आपको पता ही होने चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको 100% ये कल के क्विज के जो सारे वर्ड्स हैं, जो वो फॉरेन फ्रेजेस जो मैंने आपको दिए थे, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो खुद भी ज्वाइन करिए और अपने बाकी कजन्स फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ज्वाइन कराइए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं गाइज। ये हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं और इसके बाद हम लोग बाकी वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेट। और प्रोक्रेस्टिनेट का क्या बताना है? सिनोनिम। आई होप आपको अब तक ये सिंबल याद हो गए होंगे कि इफ बोथ द एरोज आर अपवर्ड्स इट मींस सिमिलर। मुझे पता नहीं ये सिंबल लिखना हमेशा शूट करता है ना, rather देन कि मैं सिनोनिम या एंटोनिम प्रॉपर लिखूं। तो प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट का सिनोनिम बताना है। देखो, आपको एक बार आप ध्यान देना, जब मैंने एक क्विज कराया था उस क्विज के पहले मैंने एक मैसेज ग्रुप पे छोड़ा था और उसमें एक मैंने पुट ऑफ का यूज किया था। मैंने बहुत इंटेंशनली इस चीज को किया था। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाए थे, इसका मतलब उनकी ये हैबिट नहीं है कि जब उनके सामने कोई एक नया वर्ड आता है तो वो उसको सर्च करें। ये उनकी हैबिट नहीं है। और अगर आपकी ये हैबिट है कि आप नए वर्ड्स जो आते हैं उनको सर्च नहीं करते हो, एक बार अपने डिक्शनरी में देखते नहीं हो, तो इसका मतलब फिर तो बहुत प्रॉब्लम भाई, फिर आपकी मदद शायद ही कोई कर पाए, है ना। अगर आप उस मैसेज में वो एक फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ का मीनिंग पहले सर्च करते, और मेरे ख्याल से मैं पुट ऑफ पहले बता भी चुका हूं, है ना, तो भी आपको बहुत उसका मीनिंग पता चल जाता। मैंने इंटेंशनली वो उस मैसेज में मैंने पुट ऑफ का यूज किया था कि बच्चे इसको देखें और उसको एक बार देख ले, उसको समझ जाए इसका मीनिंग। आप समझ गए होंगे आंसर यही है, बट पहले मैं इसका मीनिंग बताना चाहता हूं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टू डिले, यानी किसी काम में देरी कर देना। किसी काम में देरी कर देना मतलब जो काम मंडे को होने वाला था, हमने कहा भाई मंडे को नहीं होगा, क्या कर दिया हमने? पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया हमने? टू पोस्टपोन। और इसके लिए वर्ड होता है टू पेनिपुलाइज। तो ये तीन वर्ड आप देख रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब चीजों को आगे बढ़ा देना, है ना। जो भी स्केड्यूल था, है ना, हमने उसको क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। प्रोक्रेस्टिनेट, टू डिले, टू पोस्टपोन, टू पेनिपुलाइज एंड ऑब्वियसली पुट ऑफ, है ना। पुट ऑफ। वैसे भी ऑफ, ये ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है ना, वो हमेशा एक सेपरेशन का सेंस देता है। हमेशा एक टेक ऑफ योर शर्ट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं टेक ऑफ योर शर्ट मतलब शर्ट निकालो। तो ऑफ ओ डबल एफ जो है हमेशा सेपरेशन का सेंस देता है। जो काम होने वाला था वो नहीं हो पाया, सो ये हमें एक सेंस देता है कि चीज नहीं हो रही है, मतलब कि नहीं का एक सेंस देता है, एक तरह से एक काम के नहीं होने का सूचक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्लियर हो गया, डिले, ये इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, पोस्टपोन, पेनिपुलाइज, पुट ऑफ, क्लियर है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, है ना। हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, ये हमारा आंसर है। बट जो बाकी वर्ड्स एक बार उनको देखते हैं। पेनलाइज, तो पेनल से बना है, पेनाल्टी आप जानते हो। तो पेनाल्टी का मतलब क्या होता है? दंड होता है। तो पेनल का मतलब दंड से रिलेटेड, एंड पेनलाइज का मतलब ये आईजेडी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में, आपको बता दूं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईजेडी लगा हो, 100% ये एक वर्ब है। तो पेनलाइज का मतलब क्या होता है? टू इंपोज अ पेनल्टी, हम ये कह सकते हैं, टू इंपोज अ पेनल्टी, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट वर्ड का क्या मतलब होता है भाई? प्रोपिटिएट का मतलब होता है कि जैसे किसी को कोई रूठा हुआ है आपसे, तो उसको मना लेना। क्या कर लेना? उसको मना लेना। तो रूठे हुए को मना लेना। सो बहुत अच्छा आपके लिए यूज आ जाएगा। ये बाबू सोना कहते हैं टाइम जो है, आप इसका यूज कर सकते हैं। सो प्रोपिटिएट का मतलब होता है। और रूठने को क्या बोलते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं कि रूठने को क्या बोलते हैं, तो सल्क का मतलब क्या होता है? रूठना होता है। और रूठने हुए, जो रूठा हुआ है उसको अगर मनाना हो तो प्रोपिटिएट का यूज करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परपेट्रेट। परपेट्रेट का मतलब क्या होता है? टू कमिट अ सिन,
ये एक वर्ब है और इससे क्या बन जाएगा, परपेट्रेटर होता। अगर ओ आर लगा होता लास्ट में तो क्या मतलब होता, जो गलती करता है, सिनर। परपेट्रेट का मतलब टू कमिट सिन। सिन मतलब छोटी गलती नहीं होती है, मिस्टेक भी गलती होती है, सिन भी गलती होती है, लेकिन सिन एक बड़ी गलती होती है ना। तो और सिन के साथ कमिट का यूज करते हैं। बेटा एक चीज और याद रखो, यहां पे देखो ध्यान से, एक अगर ये ग्रामर में खुद एक एरर का क्वेश्चन बन सकता है, हम मिस्टेक के साथ, अगर कोई कहता है डू अ मिस्टेक, गलत है, मेक अ मिस्टेक। डू अ सिन, मेक अ सिन, गलत है, कमिट अ सिन, मतलब सिन के साथ कमिट और मिस्टेक के साथ मेक। ये आप याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? इज इट क्लियर? सारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? सो प्रॉम्प्ट जो है वो, आप ध्यान से देखिएगा, प्रॉम्प्ट एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। जब प्रॉम्प्ट एक नाउन होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? अब प्ले इज गोइंग ऑन, प्ले नाटक, एक नाटक चल रहा है पर्दे पर। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पर्दे पे जो कलाकार हैं वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, मतलब सिर्फ होड़ चला रहे हैं, लिपसिंग बोलते हैं उसको। तो वो सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आवाज है वो पर्दे के पीछे से आ रही है। कहां से आ रही है? पर्दे के पीछे से। उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये भी इसका एक मीनिंग होता है। प्रॉम्प्ट अगर वर्ब है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे किसी को क्या करना, जैसे किसी को कोई कोई काम करने के लिए तैयार करना, है ना, टू प्रिपेयर समवन टू डू अ वर्क। ठीक है, सो इसको हम बोल सकते हैं टू एक्साइट, टू अबेट और इंड्यूस। ये हमारा सिनोनिम है। मतलब कि क्या करना, किसी को मोटिवेट करना, है ना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना, किसी को इंड्यूस करना, किसी को एबेट करना, है ना। एबेट और अबेट के बीच का डिफरेंस मैंने आपसे पूछा था, है ना। एबेट एक्साइट करना, इंड्यूस करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। ये प्रॉम्प्ट का वर्ब अगर होगा तो ये मीनिंग हो जाएगा। अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज, जब हम लोग कोई जैसे स्कूल में मान लो किसी के एनुअल फंक्शन है और वो स्कूल का एक कार्ड बना रहा है, तो आई वुड लाइक टू अप्राइज यू, है ना, मतलब आई वुड लाइक टू नोटिफाई यू। आई वुड लाइक टू नोटिफाई यू, मतलब इसका मतलब होता है टू ब्रिंग टू नोटिस, किसी के संज्ञान में बात को ले आना, टू नोटिफाई। किसी के संज्ञान में बात को ले आना। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप अप्राइज का यूज कर सकते हो। आई वुड लाइक टू, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू अप्राइज दैट आई हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एट माय होम फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट, है ना। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, अप्राइज का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? डिसवेट में पहले ही बता चुका हूं। क्या बोल सकते हैं डिसवेट को? परसुएट का अपोजिट है भाई। परसुएट का मतलब फुसलाना, बहला लेना किसी को अपने अपने फेवर में, मतलब कुछ काम करने के लिए। लेकिन डिसवेट का मतलब होता है टू स्टॉप समवन, मैं पहले ही ये वर्ड बता चुका हूं, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आपको याद है मैंने कहां ये बताया था? आपको मैंने कहां बताया था ये? आपको मैंने ये एक फ्रेजल वर्ब या फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में बताया था। मैंने बोला था कि डिसवेट के साथ हम फ्रॉम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। डिसवेट वर्ड के साथ, रिमेंबर इट, डिसवेट वर्ड के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जस्ट रिमेंबर इट, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक इसी तरह से एफ्लिक्ट का मतलब, एफ्लिक्ट के साथ हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। भाई एक एक करके याद करते चलो। प्रीपोजिशन का एक प्रीपोजिशन के 8 से 10 पन्ने आपकी कॉपी में अलग से होने चाहिए। आप एक एक प्रीपोजिशन नोट करते रहिए। एफ्लिक्टेड विद पेन, एफ्लिक्टेड विद माइजरी, एफ्लिक्टेड विद सफरिंग, कुछ कुछ ऐसा। एफ्लिक्ट का मतलब ही यही होता है टू कॉज पेन, टू कॉज सफरिंग, यानी दुख होना, दर्द होना, है ना। तो एफ्लिक्ट का जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना। एफ्लिक्ट का मीनिंग एक बार यहां देखिएगा, टू कॉज सफरिंग और पेन, दुख का कारण बनना। एफ्लिक्ट के साथ क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा ये बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और बहुत इसको एक बोलते हैं ना कि फाइनली इसको खत्म कर लेना है। मतलब ये बहुत बार रिपीट होगा और बहुत कंफ्यूज करेगा, बट इसको हम फाइनली खत्म कर लेते हैं। देखिए ध्यान से जरा, यहां पे मैं आपको बोलूं, ये क्यों लिखा हुआ है कि जैसे क्या हुआ, कहीं पे एक चोरी हुई, सपोज करो
सपोज चोरी हुई है ना, आपकी कॉलोनी में बाइक की चोरी हो गई, ठीक है। अब बाइक की चोरी हुई तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, कंप्लेन की गई। कंप्लेन करने के बाद मतलब सबसे पहले तो कंप्लेन की जाती है, कंप्लेन के बाद बात आती है एक्यूज करने की। मतलब एक्यूज मतलब शक है, मुझे शक है कि इन इन लोगों ने चोरी की है, ठीक है। तो एक्यूज का मतलब एक्यूज कौन करता है, एक्यूज कौन करता है, एक्यूज लोग करते हैं, एक्यूज पुलिस करती है। कौन करता है, एक्यूज लोग करते हैं, पुलिस करती है। मतलब एक्यूज का मतलब सस्पेक्ट होता है। क्या होता है, सस्पेक्ट होता है। क्लियर। लेकिन इसके बाद अब मामला गया न्यायालय में भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया मामला, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि हाँ ही इज अ कल्प्रिट, ये दोषी है, इसको सजा होनी चाहिए। तो न्यायालय यानी कोर्ट है ना, जो हमारी जुडिशियरी है, उसको अधिकार है कि वो कन्विक्ट करे, है ना। लेकिन बंदे को पता था भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो किया नहीं है ना, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ रॉन्ग एविडेंस जुटाए गए हैं। तो वो हाई कोर्ट में गया और फिर हाई कोर्ट ने उसे क्या किया, एक्विट कर दिया, यानी उसे दोष मुक्त कर दिया। सो ये पूरा, अगर आप इसको ध्यान रखो, पहले कंप्लेन किया गया, पुलिस का लोगों का काम है एक्यूज करना, सस्पेक्ट करना, कोर्ट एक्यूज या सस्पेक्ट नहीं करती है, कोर्ट कन्विक्ट करेगी या एक्विट करेगी, कोर्ट का काम है डिसीजन सुनाना। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इनके सिनोनिम्स ध्यान दीजिए। एक्विट वर्ड का सिनोनिम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विट का एक सिनोनिम होता है एक्सोनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सोनरेट, लिबरेट, मुक्त कर देना, लिबर्टी से फ्री कर देना, जाओ भाई एकदम बाइज्जत बरी किया जाता है, वो हिंदी फिल्म का बहुत पॉपुलर डायलॉग, ठीक है। एक्विट, एक्सोनरेट, लिबरेट एंड अनदर वर्ड एक्सकल्पेट। ये मैंने आपको बताया कि इस सब का मतलब होता है टू फ्री, ये कोर्ट वाले सेंस में है ना, टू फ्री, ठीक है। कि आपने मतलब दोष मुक्त कर देना, हिंदी में बोला जाए तो दोष मुक्त कर देना। अगर ये सारे वर्ड्स बताने के बाद मैं आपसे एक वर्ड पूछूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिक्ट का। इंडिक्ट का मतलब भी सेम होता है, इंडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलो ये इसका एंटोनिम पूछा गया, सॉरी है ना, इसका एंटोनिम पूछा गया था, ये एंटोनिम का क्वेश्चन था। तो एक्यूज, सस्पेक्ट, कन्विक्ट, ठीक है, अलग अलग लोगों का काम है, बट कहीं ना कहीं इसका मतलब दोषी ठहराना या दोषी होना होता है। बट इसका जो एंटोनिम होगा वो ये होगा, यानी कि ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है। इंडिक्ट का मतलब भी दोष लगाना होता है, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, दोष लगाना किसी पे, ठीक है। अब इन सारे वर्ड्स को बताने के बाद आपके पास एक नया वर्ड आया भाई, एक नया वर्ड, क्या, इनकल्पेट। अब क्या कहेंगे आप, तो भाई एक्सकल्पेट जिसको पता है ना, वो इनकल्पेट में कंफ्यूज नहीं होगा। अगर एक्सकल्पेट आपको पता है, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो इनकल्पेट का मतलब क्या होगा, दोष लगाना, यानी कि एक तरह से कन्विक्ट और एक्यूज का सिनोनिम है। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आएगी। नोट्स बनाइए, मेरे सारे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके नोट्स बनाइए, आपको बहुत जरूरी है। आप चीजों को हल्के में मत लीजिए। आपको लग रहा होगा हर दिन बस 15, 20, 25, 30, सब 25, 30 तो पहली बात नहीं है ना। अगर 15 क्वेश्चन है तो 75 तो वर्ड्स हैं, और जितने सिनोनिम एंटोनिम में आई एम नॉट काउंटेड, गिना नहीं है, बट 120 प्लस ही होंगे, ये श्योर है। 120 प्लस वर्ड्स आप इसमें सीखते हो। समझ में आ रहा है आपको, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इज इट ओके गाइस, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले वोकैब के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और मैंने आपको ऑब्वियसली मैंने आपको कुछ फॉरेन फ्रेजेस दिए थे। ये फ्रेजेस फॉरेन है, लेकिन इनका जो यूज है इंटरनेशनली बहुत ही फ्रिक्वेंटली किया जाता है, तो हमें इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़पेपर में स्पेशली इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा प्रो टेम्पोरे। प्रो टेम्पोरे का मीनिंग वैसे याद करना शायद आपको पता नहीं लगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट अच्छा चलो पहले एक बार मीनिंग बता देता हूँ। अच्छा, आपको मैंने सर्कल कर दिया है सबको, सो दैट आपको क्वेश्चन अलग अलग दिखें। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। प्रो टेम्पोरे का मीनिंग पूछा था मैंने, है ना, 4 आपको ऑप्शंस दिए थे, बट प्रो टेम्पोरे का जो मतलब होता है वो होता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। क्लियर है। अब वैसे आपको बड़ा मुश्किल लगेगा याद करने में, बट एक चीज मेरी याद रखिए, आप प्रोटेम स्पीकर सुने हैं कि नहीं। प्रोटेम स्पीकर ऐसे भी लिखते हैं, और मतलब कि दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, एक लगातार, जैसे प्रोटेम स्पीकर। कहाँ होता है प्रोटेम स्पीकर, भाई संसद में, है ना, पार्लियामेंट में। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, यानी प्रोटेम दैट इज फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए है, परमानेंट नहीं है। सो प्रोटेम कैसे बना है इन दोनों का, प्रोटेम, प्रोटेम,
तो प्रोटेम याद रहेगा तो प्रो टेम्पोरे जरूर याद रहेगा। बोलो समझ में आए कि नहीं, मतलब अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रो टेम्पोरे का मतलब एच हैंड, जो अभी के लिए है, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिने क्वा नन। सिने क्वा नन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज, इसका मैंने एंटोनिम पूछा था और आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। इसका मैंने क्या पूछा है आपसे? एंटोनिम, और आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, है ना। सबसे पहला वर्ड इंडिस्पेंसेबल, इनएविटेबल, है ना, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसेबल, प्रीरिक्विसाइट। मैं आपको बताना चाहता हूं ये तीनों के तीनों वर्ड सिनोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए। मतलब इंडिस्पेंसेबल का मतलब, इनएविटेबल का मतलब, और प्रीरिक्विसाइट का मतलब होता है अर्जेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। हिंदी में बोले तो बहुत अच्छा वर्ड है अनिवार्य, अनिवार्य। इसका मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल, इनएविटेबल, प्रीरिक्विसाइट। एंड सुपरफ्लुअस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, है ना, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। सुपरफ्लुअस स्लैंग की बताया था, स्लैंग बताया था। सुपरफ्लुअस का मतलब दैट इज नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है। जैसे कोई क्या बोले, कोई बोले टू ट्विंस, दो जुड़वा, अरे जुड़वा दो ही होते हैं, है ना। ट्विंस कभी क्या 3 हो जाएंगे? बोलो नहीं ना। तो ट्विंस के पहले 2 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 ट्विंस में 2 क्या है? सुपरफ्लुअस है। डू यू गेट मी? 2 ट्विंस में 2 क्या? सुपरफ्लुअस, गैर जरूरी। तो सिने क्वा नन का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य, एक अनिवार्य शर्त, कोई कंडीशन, कोई स्टेप या कुछ भी। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। क्लियर? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक बार पोस्टमार्टम कर दूं इस इंडिस्पेंसेबल वर्ड का भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शब्दों को तोड़ तोड़ के, वो बाइफर्केशन अगर आपको पता है, तो 100% आपको चीजों को याद करने में आसानी मिलती है। आप डिस्पेंस का मतलब जानते हो? डिस्पेंस, डिस्पेंस के साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं विद। और डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, टू रिमूव। क्या कर देना? टू रिमूव, टू कास्ट अवे, है ना, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? जैसे एक बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है, सो फीस ऑफ अ मेरिटोरियस स्टूडेंट कैन बी डिस्पेंस्ड विद। मतलब क्या हुआ? मतलब एक मेरिटोरियस स्टूडेंट का जो फीस है उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, है ना, उसको हम छोड़ सकते हैं। तो डिस्पेंस का मतलब क्या हो गया? हटाना। ठीक है। अब देखो डिस्पेंस में क्या लगा? एबल, मतलब हटाने के लायक। डिस्पेंस मतलब हटा देना, छोड़ देना। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल मतलब छोड़ने के लायक। इनडिस्पेंसेबल, जो छोड़ने के लायक नहीं है, मतलब जिसको हटा नहीं सकते, मतलब वो क्या है? अनिवार्य है। बोलो समझ में आएगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो जिसको हम दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हम हटा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। ठीक है। वैसे डिस्पेंस का मतलब ये भी होता है विद, मतलब रिमूव करना, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। बट अगर किसी सेंटेंस में डिस्पेंस के बाद विद नहीं लगा हो, है ना, तो इसका मतलब होता है जस्टिस प्रोवाइड करना, है ना। तो डिस्पेंस का एक मीनिंग और हो गया क्या? टू मेक जस्टिस, न्याय बांटना, है ना, न्याय बांटना, इसको भी हम डिस्पेंस बोलते हैं। और जब डिस्पेंस का मतलब न्याय बांटना होता है, तो डिस्पेंस के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे एडॉप्ट, ये तो सुना होगा आपने। हाँ, सबसे ज्यादा हम लोग क्या सुनते हैं? एडॉप्ट फैकल्टी। अरे इस कॉलेज में एडॉप्ट फैकल्टी है, मतलब क्या है? टेम्पोररी फैकल्टी है भाई। कैसी फैकल्टी है? टेम्पोररी फैकल्टी है ना। जो टेम्पोररी फैकल्टी है, मतलब कि वो हमेशा के लिए नहीं है। एडॉक का मतलब यही होता है। तो एडॉक का एक तरह से टेम्पोररी हो गया, मतलब कि जो अभी के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। मतलब कि जिसकी पहले से कोई विदाउट प्रिपरेशन, जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉम्प्टू। मैंने आपको इम्प्रॉम्प्टू पहले बताया है, एक्सटेम्पोर आपको याद होगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। और बाकी परमानेंट, लॉन्ग टर्म, परवेसिव, है ना, ये परमानेंट और एक तरह से ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। परवेसिव वर्ड को कैसे समझेंगे भाई? थोड़ा इसको मिटाता हूं एक बार, फिर बताता हूं। परवेट का मतलब समझिए, परवेट का मतलब समझिए, इवेट का मतलब समझिए, और इन्वेट का मतलब समझिए। एक जैसे, आई ऑलवेज यूज टू से दिस, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स शुड बी रिमेंबर्ड टुगेदर। ठीक है। परवेट का मतलब होता है टू स्प्रेड एवरीवेयर,
हर जगह फैला हुआ, जो हर जगह हो उसको क्या बोलते हैं, परवेट करना। ठीक है, हर हर जगह फैलना इज नॉट लाइक, जैसे जैसे हम कहें कि करप्शन इज परवेसिव इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में करप्शन क्या है, परवेसिव है, हर जगह फैला हुआ है, हर जगह। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। इवेट का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड कर देना। बट इन्वेट का मतलब क्या होता है, इन्वेट का मतलब होता है टू अटैक। इन्वेट से इन्वेजन याद करो, फॉरेन इन्वेजन ऑन आवर कंट्री। इन्वेडर से याद करो, बाहर के आक्रमणकारी, इन्वेडर्स, बाहर के आक्रमणकारी। इन्वेजन, इन्वेडर्स, इवेट का मतलब टू अवॉइड, परवेट का मतलब टू स्प्रेड एवरीवेयर, और परवेट से ही क्या बना है, परवेसिव, यानी कि ये एडजेक्टिव है, मतलब हर जगह फैला हुआ। ठीक है, हर जगह फैला हुआ। तो परवेसिव मतलब हर जगह फैला हुआ। तो हर जगह फैला हुआ, इसके लिए और कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले परवेसिव। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस। नेक्स्ट ऑमनीप्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी। ठीक है, वैसे ये वर्ड जो है ऑमनीप्रेजेंट और ऑमनीपोटेंट, ऑमनीपोटेंट इसका सिनोनिम नहीं है भाई, ऑमनीपोटेंट इसका सिनोनिम नहीं है। ऑमनीपोटेंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग ऑमनीप्रेजेंट और ऑमनीपोटेंट का यूज गॉड के लिए करते हैं। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, पोटेंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंट, पोटेंशियल, ऑमनी मतलब ऑल। जब ऑमनी वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल। सो ऑमनी प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट, यानी हर जगह होने वाला। ठीक है, तो ऑमनी का मतलब ऑल, प्रेजेंट का मतलब विद्यमान, हर जगह विद्यमान होने वाला, ऑल, सर्व, सब में, पोटेंट, सब में जो सबसे ज्यादा जिसके पास पोटेंशियल, वो कौन है भाई, वो कौन है, वो ईश्वर है। ठीक है, तो परवेसिव, यूबिक्यूटस, ऑमनी प्रेजेंट सिनोनिम्स हो गए, क्लियर है, ये तीनों वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्विड प्रो को। भाई नेताओं के बीच में बहुत होता है, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिशियंस का इस फॉरेन फ्रेज से बहुत गहरा नाता है। क्यों, क्योंकि इसकी तीन तरह की मीनिंग होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं तीन तरह की। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसमें ये पूछा था मैंने कि इन चारों ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ मीनिंग ऑफ दिस फॉरेन फ्रेज। मतलब ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से कौन सा इसका मीनिंग नहीं है, तो मैं आपको बता दूं फॉर द टाइम बीइंग इसका मीनिंग नहीं है, इसका आंसर, ये इसका मीनिंग नहीं है। बाकी तीनों के तीनों इसके मीनिंग है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों इसके मीनिंग, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग तो किसका मीनिंग था भाई, प्रोटेम्पोरे का, प्रोटेम याद है आपको। तो बाकी तीनों के तीनों इसके मीनिंग है। इक्विवोकेशन, है ना, टाइम आ गया है कि इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर दे हम लोग, है ना। तो इक्विवोकेशन, इक्वल जैसा, बराबर, वोकेशन कुछ कुछ, हालांकि वोकेशन एक वर्ड अलग होता है भाई, है ना, वोकेशन वर्ड अलग होता है ना। वेकेशन का मतलब क्या होता है, वेकेशन का मतलब तो आप जानते हो, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। और वोकेशन का मतलब क्या होता है, वोकेशन का मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। वोकेशन का एकदम लिटरल मीनिंग क्या होता है, ऑक्यूपेशन। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, आपके काम से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होगा उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग बोलेंगे। तो वोकेशन वर्ड अलग है, यहां मैं इसलिए बांट रहा हूं इसको फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रिमेंबरिंग दिस वर्ड। ठीक है, तो इक्वल वोकेशन यानी कि बराबर, वोकेशन का मतलब कहीं ना कहीं बात, शब्द, अर्थ से आ रहा है। सो इक्वल, अर्थ, ऐसा कुछ, द्विअर्थी, डबल मीनिंग, बोलो भाई, डबल मीनिंग बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो क्विड प्रो को का मतलब एक ही भी होता है, इक्विवोकेशन, यानी एक ही बात बोली, डबल मीनिंग वाली बात थी। क्लियर है। नेक्स्ट इसका टिट फॉर टैट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसे पहली चीज, हैरेसमेंट का स्पेलिंग याद रखिएगा, आर सिंगल एस डबल, आर सिंगल एस डबल। ठीक है, ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, आर सिंगल एस डबल। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, टिट, अच्छा हाँ, ये दोनों मीनिंग भी इसकी होती है, यही पे मैं था। तो टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा, जो आपके साथ जैसा करेगा उसको आप ऐसा करोगे। अब यही चीज नेताओं के बीच में होती रहती है। क्या, मैं बिना किसी का नाम लिए बताना चाहता हूं कि जैसे एक अगर रूलिंग पार्टी का कोई नेता है और उसने अपने किसी भी
ब्लड रिलेशन को या फिर क्लोज रिलेटिव को या फिर अपने किसी फ्रेंड को अगर किसी भी तरह का कोई अनऑथराइज्ड कोई प्रॉफिट या बेनिफिट दिया है जो नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने उसको कुछ फायदा पहुंचाया है ना, तो जो दूसरे हैं, जो 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 अपोजिशन पार्टी है, वो क्या कहेगी? वो भी कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उसको पता है कि उसने भी अपने किसी को ऐसा ऐसा ना कोई फायदा पहुंचाया है, या फिर किसी में डील हो गई, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन और किसी बिजनेसमैन में डील हो गई। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। द वेरी रेवरेंट सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, और हम सब करते हैं। उनका एक वो टाइम था बीजेपी के जो ये पहली गवर्नमेंट थी मोदी सरकार की, उसमें ये एक उनके स्पीच में आप सुन सकते हैं इसको। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी बेटी को, उनकी बेटी से रिलेटेड कुछ मामला था, ललित मोदी से रिलेटेड, देखो एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ मामला था कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि आपने फायदा पहुंचाया है ललित मोदी को अपनी बेटी के फायदे के लिए। मिसेस सुषमा स्वराज के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, शी इज वेरी वेरी रेवरेंट, है ना, मच रिस्पेक्टेड। तो बस एक एग्जांपल, वहां मैंने पहली बार ये चीज सीखी थी, बहुत पहले की बात है, तो वो मैं आपको बस याद दिलाना चाह रहा था कि पॉलिटिशियन से इनका बहुत रिलेशन होता है। सो क्विड प्रो को, इक्विवोकेशन, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी इसी सेंस में, टिट फॉर टैट के सेंस में, अगर एक कंपनी में एक बॉस अपने एक फीमेल एम्प्लॉय का सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर द सेक ऑफ कि वो उसको बेनिफिट देगा किसी और चीज में, अगर ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंस हो रहा है ना, तो हम उसको क्विड प्रो को बोल सकते हैं। समझ में आपको? इज इट क्लियर गाइस? बोलो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ना, जो हमारे नेशनल डेलीज हैं। नेशनल डेली का मतलब क्या भाई? नेशनल डेली का मतलब क्या? नेशनल डेली का मतलब न्यूज़पेपर। नेशनल डेली का मतलब न्यूज़पेपर। क्लियर गाइस? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, आपसे पूछा था कि ऑस्टेंसिबल, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑस्टेंसिबल का एंटोनिम क्या होगा? ऑस्टेंसिबल का एंटोनिम मैंने आपसे पूछा था, ऑस्टेंसिबल का एंटोनिम क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शंस है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता सकता हूं कि अगर कभी भी आपको ऑप्शंस के अंदर सिनोनिम मिले, ऑप्शंस के अंदर अगर सिनोनिम मिले, तो 99.99% उन दोनों को काट देना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट दोनों का मतलब जिद्दी होता है, तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता भाई, अब और कुछ उपाय नहीं है ना, आपको नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको करना ही है, तो आप इन दोनों को हटा सकते हो। ये 100% सही नहीं होगा, बट 99.99% ये चीज आपकी सही होगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर स्टबर्न ही, मान लो ये कुछ भी इसका मतलब होता है, नहीं पता मुझे इसका मतलब क्या होता है, एक बात कहते हैं, इसका मतलब नहीं पता, मान लो इसका आंसर स्टबर्न होना था, अगर इसका आंसर स्टबर्न होना था इस क्वेश्चन का, तो ऑब्स्टिनेट में क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों का मतलब जिद्दी ही तो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को हम सबसे पहले क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी ऑप्शन पर विचार करेंगे। वैसे आपको जिद्दी के लिए कुछ और वर्ड्स बता सकता हूं, क्या बोल सकते हैं आप? पर्टिनेंट, पिग हेडेड, डिटरमाइन भी बोल सकते हैं, बट डिटरमाइन थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दे देता है ना, और जिद्दी बोलना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आता है, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, है ना। या देयर इज वन मोर वर्ड, एंड व्हाट इज दैट? एडमेंट। एडमेंट, तो एक तरह से मैं बताऊंगा आपको, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए बेटा, इनको अलग तरीके, अलग से लिख के बिल्कुल याद कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? ऑब्सिक्यूवस। ऑब्सिक्यूवस के सिनोनिम मैं इधर लिखता हूं। ऑब्सिक्यूवस का मतलब होता है सर्वाइल, मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में शायद, है ना, सर्वाइल, साइकोफेंट, और आपका हो जाएगा फ्लैटरर, फ्लैटरर, और आपका हो जाएगा बूट लीकर। बूट लीकर तो भाई बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बूट लीकर, जूता चाटने वाला, तो मतलब क्या, थोड़ा फनी था, बट या यही मीनिंग है इसकी, ऐसे याद कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब होता है दास गुलाम, है ना, जो फ्लैट और चापलूस टाइप का बोल सकते हैं ना, जो सर्वाइल हो, जो आपका, जो खुद में इतना ज्यादा सबमिसिव, ओवर सबमिसिव, ओवर सबमिसिव, है ना, खुद को आपका दास समझ ही रहा हो दिल से बिल्कुल, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैचरर, साइकोफैंट, बूटलीकर, सर्वाइल, ऑब्सिक्यूवस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टेरियर? नाउ सी हियर,
ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है एपेरेंट, हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट, ऊपर ऊपर से दिखने वाला, ऊपर ऊपर से दिखने वाला। बट अल्टेरियर इसका जस्ट एंटोनिम है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अल्टेरियर का मतलब होता है बियॉन्ड विजन, जो ऊपर, अप्रत्यक्ष, हिंदी में बोले तो अप्रत्यक्ष। मैं आपको बताता हूं एक बार एग्जांपल। जैसे एग्जांपल ये कि जैसे मान लो रमेश अगाई, रमेश गोज टू लखनऊ एवरी संडे, रमेश गोज टू लखनऊ एवरी संडे। एंड रमेश का जो रीजन है, एक अपेरेंट रीजन उसका क्या है, एक ऑस्टेंसिबल रीजन क्या है कि मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता हूं। बट एक्चुअल रीजन ये नहीं है, ये दुनिया को बताने के लिए है, ये प्रत्यक्ष कारण है, ये ऑस्टेंसिबल रीजन है, अपेरेंट रीजन है। एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल यानी कि अल्टेरियर, बियॉन्ड विजन, जो दिखाई नहीं दे रहा, अप्रत्यक्ष है, वो रीजन ये है कि वो अपने कुछ बिजनेस डील्स की वजह से जाता है, जो जिनको कॉन्फिडेंशियल लगता है। सो इसलिए हम कई बार आप देखेंगे अल्टेरियर मोटिव या अल्टेरियर रीजन का यूज करते हैं, है ना। आदमी कर कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, आज की दुनिया में तो ऐसा बहुत ज्यादा ही है ना। आदमी कह कुछ और ही रहा है ना, लेकिन उसका जो अल्टेरियर मोटिव है, यानी कि सामने दिखा रहा है कि मैं आपका भला करना चाह रहा हूं, बट उसके अंदर, है ना, एट हिज हार्ट वो जो है आपका बुरा करना चाह रहा है। तो उसका अल्टेरियर जो मोटिव है वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन ऑस्टेंसिबल जो मोटिव है वो आपके फेवर में। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इज इट ओके गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिनेंट। तो इमिनेंट, सबसे पहली बात, एमिनेंट, इमिनेंट कितना कंफ्यूजिंग है देखो। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है दैट इज लाइकली टू हैपन, दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी कि जो चीज होने वाली है अभी। मैं ये कह सकता हूं कि जो चीज होने वाली है, जो चीज अभी हमारे मतलब कि जैसे कि इसमें एक वर्ड है इम्पेंडिंग। अच्छा, एक और सिनोनिम बताता हूं फिर शायद आप समझ जाए। इमीडिएट, बिल्कुल इमीडिएट, इमीडिएट, इंपेंडिंग, इमिनेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। इमिनेंट, इंपेंडिंग, इमीडिएट, ये तीनों सिनोनिम है। इसका मतलब होता है दैट्स लाइकली टू हैपन, जो इमीडिएट, तुरंत तुरंत होने वाला हो, तुरंत होने की जिसकी संभावना हो, है ना, जिसकी पॉसिबिलिटी होगी वो अभी अभी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इमिनेंट। इमिनेंट का सिनोनिम बताना है, इंपेंडिंग हमारा आंसर है। क्लियर? लेकिन बाकी वर्ड्स का क्या? तो भाई ये दोनों तो सेम है। प्रोमिनेंट, एमिनेंट मतलब क्या? फेमस, जिसका प्रभाव हो। फेमस से भी अच्छा हिंदी वाला ये वर्ड क्लियर कर देगा, प्रभावशाली। क्लियर है? एमिनेंट, प्रोमिनेंट। क्लियर? याद कैसे रखेंगे भाई? तो कैसे कंफ्यूज मत हो जाना। एमिनेंट जैसे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का ये मिनेंट जो है यहां भी मिनेंट है, ठीक है, तो इससे याद रहेगा आपको। मिनेंट तो यहां भी है बट यहां डबल एम है, तो ये अलग है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इंपेडिमेंट का मतलब क्या होता है? तो इंपेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। बाधा इज लाइक बैरियर, ऑब्स्टेकल, हर्डल, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए। तो इंपेडिमेंट, बैरियर, ऑब्स्टेकल, इट्स नॉट बैरियर, इट्स बैरियर। इंपेडिमेंट, बैरियर, जैसे इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर, ठीक है। इट्स नॉट कैरियर, करियर, कैरियर इज लाइक ढोने वाला, कैरी करने वाला। सो कैरियर नहीं बनाना आपको, करियर बनाना है अपना, ठीक है। सो इंपेडिमेंट, बैरियर, ऑब्स्टेकल, हर्डल, ये सारे के सारे सिनोनिम है। इंपेंडिंग, इमीडिएट, लाइकली टू हैपन, इमिनेंट, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। इस तरीके से पढ़ाने का जो है मुझे हमेशा से ये अच्छा रहा है। इस तरह से चीजें याद रहती हैं, कॉपी पे एक जगह लिखी रहेंगी, कभी क्वेश्चन आएगा भी तो इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होता है, तो ऐसे आदमी को क्लिक करता है दिमाग में ऑप्शंस देख के। इज इट ओके गाइस? हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन ल्यू, जैसे कि एक, जैसे ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं या फिर कंजंक्शन की तरफ यूज होते हैं इनमें से कुछ। तो ये जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन, जो कनेक्टर्स बोल सकते हैं, कंबाइन अगर हम बात करें तो कनेक्टर्स बोल सकते हैं। तो इन ल्यू भी एक कनेक्टर है ना। सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊं, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, सेम है ना। 99.99% रिप्लेसेबल है, ठीक है। जहां रिप्लेसेबल नहीं है वो ग्रामर की चीज है ना। और वैसा भी बहुत कम केसेस में मैंने देखा है कुछ एग्जांपल्स में। बट इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इक्वल, आप इक्वल ही मान के चलिए भाई, इक्वल है। तो बस यहां से सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ गलत है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ में मतलब डिस्पाइट में ऑफ का सेंस पहले से है, सो दोबारा ऑफ क्या हो जाएगा?
सुपरफ्लुअस, एग्जैक्टली, दोबारा से ऑफ क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। सो डिस्पाइट ऑफ, तो बस जहां दिखे भाई एकदम ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आप इसको काट देना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ देखते ही काट देना एकदम गलत है। और इसका हिंदी क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, इन लिeu का मतलब सेम होता है, इंस्टीड ऑफ, इन लिeu, एट द प्लेस ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सारे के सारे सिनोनिम है। इन फ्रंट ऑफ तो आप जानते होंगे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है और इसका मतलब क्या होता है, के बदले में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रैग्मेटिक। और भी इन फ्रंट ऑफ के लिए हम बिफोर भी यूज करते हैं। बिफोर का मतलब पहले तो होता ही है, बट बिफोर का मतलब कई बार सामने भी होता है। जैसे एग्जैक्टली स्पेशली उस केस में जब एक कोर्ट में एक जज कहता है कि इस कल्प्रिट को या इस मुजरिम को मेरे सामने लाया जाए, सो उसको, या फिर उसको जज के सामने लाया गया, तो बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज बोलते हैं, वहां इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा एक और इसमें बात यह है कि बिफोर का अगर के सामने के सेंस में यूज करना है तो मतलब कि हम प्रेफर करते हैं कि पर्संस के सामने अगर बोलना हो तो हम बिफोर का यूज करते हैं। और अगर थिंग्स हो, मेरे घर के सामने मंदिर है, तो बिफोर माई होम नहीं बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ माई होम बोलेंगे, है ना। लेकिन मेरे सामने रमेश है, मेरे सामने मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड इज बिफोर मी, ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल। बहुत द हिंदू वाले तो भाई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लिखते ही नहीं है, वो लोग प्रैग्मेटिक ही लिखते हैं, हमेशा प्रैग्मेटिक ही लिखते हैं। क्या बताना है, सिनोनिम। तो प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल होता है। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोग। सो यूटिलिटेरियन यही इसका आंसर है, यानी कि प्रैक्टिकल, जो क्या हो, व्यावहारिक हो। मतलब कि जो जैसे प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल बातों में भरोसा करता हूं, है ना। जैसे एक हम, जैसे आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी, जो आदर्श के हिसाब से चल रहा है। लेकिन उसका अपोजिट आदमी है, एक ऐसा आदमी जो प्रैक्टिकल है, जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल है ना। आप समझते होंगे आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच का डिफरेंस। आइडियल मतलब जैसे जैसे आजकल रामायण चल रहा है, जैसे राम जी, है ना। बट प्रैक्टिकल अगर आज के जमाने में कोई वैसा कुछ सिनारियो हो तो शायद ज्यादातर लोग आजकल क्या है, प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, यूटिलिटेरियन है, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे, आइडियलिस्टिक थिंकिंग नहीं रखेंगे। सिस्टमैटिक तो आपको पता है, सिलसिलेवार सिस्टम के हिसाब से। एग्नोस्टिक को थोड़ा देखते हैं। ठीक है। एग्नोस्टिक को मैं आपको बताता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। एक होता है थीस्ट, दरअसल THE, है ना। ये जो द है, ये थियो या फिर थी ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब गॉड होता है। जैसे थियोलॉजी तो आ गया ना ये, तो इसका मतलब गॉड का साइंस। लोगस मतलब साइंस होता है, आपको पता होगा, है ना। जहां भी लोग ये मतलब ये थियोलॉजी, जैसे बायोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये जो लॉजी है, ये रूट है इसका, लोगस, इसका मतलब साइंस होता है। ठीक है। तो भगवान का साइंस, है ना, साइंस ऑफ गॉड, उसको हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। थीस्ट मतलब भगवान में भरोसा करने वाला। इसका ऑपोजिट क्या है, एथिस्ट। मतलब एथिस्ट, एथिस्ट का सिनोनिम क्या है, सेप्टिक। ठीक है। स्केप्टिक, तो एथिस्ट, स्केप्टिक, थीस्ट, ये थीस्ट मतलब भगवान में भरोसा करने वाला, इन दोनों का मतलब भगवान में भरोसा नहीं करने वाला। लेकिन एक और तरह का आदमी होता है, वो बोलता है मुझे मतलब नहीं है भगवान है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। एक बोल रहा है भगवान है, मैं मानता हूं, एक बोल रहा है नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, और एक बोल रहा है कि हो या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो ये एग्नोस्टिक, समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट रिपरकशन। रिपरकशन में सबसे पहला चीज, रिपरकशन की स्पेलिंग, इस ई की जगह पे यू रख के दिया जाता है भाई, याद रखिए, यहाँ पे ई होगा, यू नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे ई होगा, यू नहीं होगा। ये स्पेलिंग रिपरकशन की गलत है। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, रिपरकशन का मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव, कंसेक्वेंस, रिजल्ट किसी चीज का, है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज व्हाट, रिफ्लेक्शन का तो मतलब ही यही होता है, रिफ्लेक्शन का तो मतलब यही होता है कि जैसे
रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। लाइट आती ही नहीं तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? मतलब कि कंसेक्वेंस तभी होगा जब कुछ हुआ हो पहले, इफेक्ट तभी होगा जब कॉज होगा, है ना। कंसेक्वेंस तभी होगा जब उसके पहले कोई ना कोई एक कॉज होगा, एक रीजन होगा, तो रीजन का रिजल्ट होता है। रीजन ही नहीं तो रिजल्ट कहां से? तो उस सेंस में आप रिफ्लेक्शन को सोच सकते हैं, है ना। और रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब आपको बताया था मैंने कल, है ना। ध्यान दीजिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था REVERE, REVERE एक वर्ब है, उसका मतलब होता है टू रेस्पेक्ट, यानी कि आदर करना, सम्मान करना। इसी से बना है। रेवरेंट बताया था, रेवरेंस यानी कि रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर। क्लियर? तो रेफरेंस तो अलग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली रिवर्बरेशन, है ना। मतलब कि रिपरकशन का मतलब इफेक्ट, कंसेक्वेंस, रिफ्लेक्शन, रिवर्बरेशन। रिफ्लेक्शन, रिवर्बरेशन एग्जैक्टली सिनोनिम है। रिफ्लेक्शन, रिवर्बरेशन एग्जैक्टली क्या है बोलो? सिनोनिम है, रिजल्ट के सेंस में। एक घटना के बाद उस घटना से प्रभावित हुई दूसरी घटना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। क्लियर? रिपोजिटरी का मतलब समाधि होता है। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? समाधि। क्लियर है? रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? किसी को रोकना। रिस्ट्रेन मतलब कि टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स थे, है ना। हम लोग आगे वाले वर्ड्स जो है हमारे वो देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे जो अगले क्वेश्चंस हैं वो ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है? फ्लाउंडर का मतलब होता है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना। टू स्ट्रगल, संघर्ष करना। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, स्ट्रगल। यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा गया ऑब्वियसली, है ना। एंटोनिम, इसका उल्टा पूछा गया है। आंसर तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब कैपिचुलेट, मतलब इसका आंसर कैपिचुलेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फ्लाउंडर का सिनोनिम और क्या क्या हो सकता है। तो भाई ये सारे के सारे, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर है? वो कैट के यूज से मैं आपको सिनोनिम्स याद करवाने को हमेशा मैंने इस तरीके को फेवर किया है, रेफर किया है। तो फ्लाउंडर का मतलब टू स्ट्रगल, संघर्ष करना। स्ट्राइव का मतलब वही होता है, संघर्ष करना। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। एंडेवर मतलब भी वही होता है, टू ट्राई हार्ड, बहुत अथक प्रयास करना। हिंदी में इसको बोलते हैं टू ट्राई हार्ड। क्लियर है? तो एक तरह से ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनिम। एंड इसका जस्ट अपोजिट ये है, मतलब प्रयास नहीं करना। मतलब क्या करना? मतलब क्या करना बोलो? सरेंडर करना। मतलब क्या करना? गिव अप करना। तो ये सारे के सारे इनका, ये इसका एंटोनिम हो गया भाई। ये देखो, फ्लाउंडर, स्ट्राइव, स्ट्रगल, एंडेवर, सिनोनिम, है ना। इसका मतलब संघर्ष करना, इसका उल्टा सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, कैपिचुलेट कर देना, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा यानी छोड़ देना, हार मान जाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रैली। तो भाई रैली एक तो आप जानते हो, जो रैली निकलती है, नाउन, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन बोल सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इज अ बेटर वर्ड देन कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब ये देखिएगा, यहां मिटा देता हूं। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस, गोष्ठी, सम्मेलन, समथिंग लाइक दैट, है ना। गोष्ठी, सम्मेलन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब, जैसे रैली क्यों कोई निकालता है, कोई भी आदमी रैली क्यों निकालता है, कोई ग्रुप रैली क्यों निकालती है? क्योंकि वो अपना गुस्सा या फिर अपना फेवर या फिर अपना सपोर्ट वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है, वो बताना चाहती है, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है। सो रैली का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन तो होता ही है। एंड रैली का जो सेकंड मीनिंग होता है, अगर मैं वर्ब की तरह बात करूं, ये तो बेटा नाउन हो गया। अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो इसका मतलब होता है टू रिबाउंड, टू बाउंस बैक, टू बाउंस बैक, टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। एक तरह से क्या बोल सकते हैं? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कम करना, पीछे आना, पीछे हटना। और उसके लिए क्या वर्ड है? अबेट। तो अबेट का मतलब क्या होता है? लेसन। लेस से लेसन बना बेटा, लेस का मतलब कम होता है, ईएन लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? कम करना। सो अबेट और लेसन, भाई आपको ये मैंने पूछा था, है ना, कि अबेट और अबेट में क्या फर्क है। अबेट तो कई बार बता चुका हूं, मतलब उकसाना होता है, इंसाइट करना होता है, इंड्यूस करना होता है, प्रोवोक करना होता है। लेकिन इस अबेट, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, अबेट, अबेट, अबेट। अबेट और लेसन का मतलब कम करना होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा इस सेंस में, कि रिबाउंड करना, बाउंस बैक करना, आगे बढ़ना, है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि पीछे हटना, कम करना किसी चीज को। तो आंसर ये हो जाएगा मेरा अबेट।
एज्योर का मतलब क्या होता है? एज्योर का मतलब होता है स्काई ब्लू, कलर की बात कर रहे हैं हम। स्काई ब्लू कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एज्योर बोलते हैं। एब्ज्योर वर्ड आपको बता चुका हूं, है ना। एब्ज्योर वर्ड का मतलब छोड़ देना, गिव अप करना। गिव अप तो फिर भी एक सेंस होता है कि जैसे कोई काम करने से मना कर देना, बोल सकते हैं, बट बेटर वर्ड है क्या? रिनाउंस। बेटर वर्ड क्या है? फॉरसेक। फॉरसेक का यूज तब करते हैं, तब छोड़ने को फॉरसेक बोलते हैं जब हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। जब हमेशा के लिए छोड़ देंगे ना, परमानेंटली, तो हम ऐसे छोड़ने को क्या बोलेंगे? फॉरसेक बोलेंगे। या फिर सिंपल सी भाषा में क्या बोल सकते हैं? बहुत ही सिंपल, लीव करना। सो लीव छोड़ देना, एब्ज्योर, रिनाउंस, फॉरसेक, यानी ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। रिनाउंस एंड रिनंसिएशन बताया था, है ना। जैसे प्रोनाउंस से प्रोनाउंसिएशन होता है, वैसे रिनाउंस से रिनंसिएशन होता है ना। आप एक चीज ध्यान रखिए, जैसे प्रोनाउंस की स्पेलिंग क्या होगी? ये प्रोनाउंस की स्पेलिंग है PRONOUNCE, देखिएगा ध्यान से। लेकिन प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या होगी? बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, पता है आपको इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन लिखते ही हैं, तो बेचारे पढ़ेंगे क्या? जैसे अगर कोई उसको ये लिखेगा तो क्या पढ़ेगा? प्रोनाउंसिएशन ही पढ़ेगा ना। बट उसने गलत लिखा ही है तो पढ़ेगा सही कैसे? सोचो, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन, अगर यहाँ पे यू ही आता है, ये यहाँ पे ओ यू है लेकिन यहाँ पे यू, ठीक उसी तरह से रिनाउंस में ओ यू है, लेकिन जब रिनंसिएशन बनेगा तो ओ गायब हो जाएगा, सीधा रिनंसिएशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स पे क्लियर हो गए रैली का, है ना। ओके गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ओके गाइस, ये आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। 15 क्वेश्चंस जो वोकैब के हमने डिस्कस किए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि दैट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड, दैट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड, जिसको छोड़ दिया गया है, जिसका त्याग कर दिया गया है। तो स्ट्रैंडेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजर्टेड। बट क्या आप बाकी डिजर्ट का मतलब समझ रहे हैं? क्या आप ये वाला डिजर्ट का मतलब समझते हैं? हाँ, तो ये इसका मतलब तो बिल्कुल समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है बोलो? इसका मतलब होता है रेगिस्तान। तो डिजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता है, बहुत अच्छी बात है भाई। बट ये वाला डिजर्ट, ये डिजर्ट, ये क्या है? डिजर्ट। ये डिजर्ट डबल एस, इसका मतलब क्या होता है? स्वीटनेस, जनरली आफ्टर मील, है ना। मतलब खाना खाने के बाद जो स्वीट डिश है, तो वो डिजर्ट हो गया। एंड डिसीडेड, सो डिसीडेड इज बेसिकली, यहां से अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ईडी क्यों लगा है? वो तो डिसीड का सेकंड फॉर्म हो, सेकंड थर्ड फॉर्म होगा, इसलिए ईडी लगा है। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। डी सीड मतलब टू रिमूव वीड। डी सीड का मतलब टू रिमूव सीड, बीज को हटा देना, निकाल देना। क्लियर है भाई? तो डिसीडेड का मतलब ये। एंड डेटेरोरेट का मतलब, ये तो लास्ट में डी लगा, सेकंड फॉर्म है, बट डेटेरोरेट का मतलब, तो इसका मतलब होता है टू डिक्रीज, कम होना। ठीक है, कोई चीज कम हुई या किसी की परफॉर्मेंस कम हो रही है टेस्ट में, जो हम लोग क्विज करा रहे हैं, किसी की परफॉर्मेंस कम होती चली जा रही है ना। आई होप ऐसा किसी का नहीं होगा, आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसी का परफॉर्मेंस कम नहीं होगा, बट अगर ऐसा हो तो परफॉर्मेंस भी कम होगा ना, तो हम डेटेरोरेट का यूज कर सकते हैं। कोई चीज कम होगी, किसी की वैल्यू कम होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं? डेटेरोरेट बोल सकते हैं। ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट जो रुपये की वैल्यू है कम हो रही है, डिक्रीज, डिमिनिश, क्या बोल सकते हैं? डिमिनिश। क्लियर है? तो इसका मतलब ये होता है। इज इट क्लियर गाइस? स्ट्रैंडेड का मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डिजर्टेड, यानी जिसका त्याग कर दिया गया, जिसे छोड़ दिया गया। ओके, तो ये हमारे वोकैब के क्वेश्चंस हैं गाइस, है ना। आई होप कि आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। और अभी तक 3 या 4 सेशन हुए हैं, और 4 सेशन में आप अगर सारे के सारे वर्ड्स अगर सर्च करोगे तो हम लोग करीब करीब 400 से 500 शब्द याद कर चुके हैं। मैं बता चुका हूं आपको। अगर आपको ये 400-500 वर्ड्स याद हैं, मैं आगे 4-5 दिन यही चीज कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार वही बार बार मैं आप रिपीट करता हूं, थेजोरस आपका क्या होना चाहिए? थोड़ा रिच होना चाहिए, आपके वर्ड्स का स्टॉक थोड़ा रिच होना चाहिए। जब एक बार वो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीजों को पढ़ने के बिल्कुल लायक हो जाएंगे। आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर को पढ़ के बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फॉरेन फ्रेजेस, कुछ और फॉरेन फ्रेजेस हैं, मैं अगली क्विज में उन फॉरेन फ्रेजेस को जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे क्विज देते रहिए, और
आप यहाँ YouTube पे उसका सॉल्यूशन देखते रहिए और साथ में और क्या करते रहिए, बिल्कुल लाइक करते रहिए सेशन, है ना, और इसको शेयर करते रहिए एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।